अच्छा वो देखो, कर दें स्टार्ट। लास्ट क्लास ये एग्जाम्पल 1 मेरे ख्याल में हो गया था आप लोगों के साथ में। एग्जाम्पल 2 देखो तो एक बार फटाफट करो, खुद से ट्राई करो एक बार। हाँ तो देखो, पहली बार थोड़ा मैपिंग वगैरह करो। अ बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एफ। मैच्योर्स इन 4 years, इसका मतलब टी। फिर कूपन रेट इज 4%, मतलब आर। द बॉन्ड मेक्स एनुअल कूपन पेमेंट्स, ठीक है। इफ द यील्ड टू मेच्योरिटी इज दिस, अच्छा एनुअल कूपन पेमेंट मतलब सही बात है, के इक्वल्स टू 1 और यील्ड टू मेच्योरिटी ये क्या हो गया आपका डी। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो जो एक्सप्रेशन आपका होगा पहले तो मैपिंग कर लो। एफ इक्वल्स टू कितना? 1000 कॉमा टी इज इक्वल्स टू 4 years, ठीक है। फिर आर इक्वल्स टू 4%, फिर के इक्वल्स टू 1 एंड डी इज इक्वल्स टू ये भी 4% ही। आपको फर्दर फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला एक बार मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। क्या था फॉर्मूला, रिकॉल करो। पी इज इक्वल्स टू सी इंटू क्या था, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय क्या, आई होल थिंग इंटू या होल थिंग प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। तो अब देखो कि आपके इस फॉर्मूला के अंदर से सी गायब है, आई गायब और क्या गायब है, एन। तो ये तीन चीज आपको अलग से वहां पर निकालना है खुद से, है ना। सी का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू आर बाई के इंटू 100, ठीक है ना। एफ आपका हो गया 1000 इंटू आर आपका कितना हो गया 4 बाई 1 इंटू 100, 0 0 गॉन, कितना आ जाएगा बताओ 40। फिर आई इक्वल्स टू क्या था, आर बाई के इंटू 100 विच इज 4 बाई 1 इंटू 100, तो 0.04। और एन क्या था आपका, के इंटू टी। सो 1 इंटू कितना साल का है, 4 साल का। सो 1 इंटू 4 इक्वल्स, ये भी 4 आ गया आपके लिए, चलेगा। अब ये सारा वैल्यू जब इस पे रिप्लेस करोगे तो सी के जगह पर 40, 1 माइनस ये हो जाएगा आपके लिए 1.04 टू द पावर -4 अपॉन में 0.04, और वहां पर 1000 इंटू 1.04 टू द पावर कितना, माइनस। देखो ये क्लियर है क्या पूरा। और इस चीज का वैल्यू आपको दिया हुआ है सपोर्ट के लिए 0.8551। सो 40 इंटू 1 माइनस 0.8551 अपॉन में 0.04 प्लस 1000 इंटू 0.8551, ठीक है। इस पार्ट का कैलकुलेशन करके बताओ तो क्या आ रहा है यहाँ से, वहां से तो क्लियर है, 8551 हो जाएगा ये वाला। यहाँ का बताओ 40 इंटू, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक सर ये वाला, अच्छा 3 ही 0, हाँ क्या कर 0.1, और यहां से न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.19 अपॉन में 0.04 और प्लस उतना। ये रेशियो करके देखो क्या आ रहा है, ये रेशियो का आंसर बताओ क्या है इसका। ठीक है, पूरा कट रहा है क्या अच्छे से, जैसे तो 9 है, पूरा कटना नहीं चाहिए। अच्छा 4 4, हाँ ठीक है, 10 बचेगा, तो कितना रहा ये बताओ। मतलब आप इसको भी इन्वॉल्व कर ले रहे हो इसके साथ, बोलो कितना, 144.9, सही बात है, ठीक है, नाइस आइडिया। और वहां से 855.1 ऐड करने पे 1004, समझ आया सबको। गलत, अच्छा
ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिखने में थोड़ा गलती हो गई। ये डी होना चाहिए था लकीली, लेकिन इसमें डी भी फोर ही, आई डी वाला ही होगा। आर का बस एक ही जगह पे काम है, कूपन पेमेंट। अच्छा ये चीज थोड़ा सा देख लो, हड़बड़ी के अंदर में मैंने यहाँ पे आर यूज कर लिया था, बट यहाँ पर आर यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा आपके लिए, डी। डन। चले आगे। आंसर आ रहा है 1000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 हैज अ कूपन रेट ऑफ इतना, तो ये आर हो गया आपका, ये आपका एफ हो गया। विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 2, मैच्योर्स इन 5 years, ये डी हो गया आपका। इफ द बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड इतना, तो ये डी हो गया आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो अगेन बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है, पी इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 - 1 + i⁻n अपॉन आई, और प्लस एफ इंटू 1 + i⁻n। वैल्यू मैपिंग करोगे तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 1000, कॉमा आर इक्वल्स टू 6%, फिर के इक्वल्स टू 2, टी इक्वल्स टू 5, और वाई टी एम यानी कि डी इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, एक्स्ट्रा करके आपको तीन चीज निकालना है। पहले सी, एफ इंटू आर बाई के इंटू 100। एफ है आपका 1000 इंटू आर आपका कितना है 6, के आपका हो गया 2 इंटू 100, 0 0 गॉन, 2 और 6 3, तो ये हो जाएगा 30। फिर आई इक्वल्स टू डी बाई के इंटू 100। ठीक है, डी का आंसर 8, सो 8 बाई 4 इंटू 100 कट के 2, 0.02। फिर कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, के का वैल्यू 2 हो, और ऊपर फिर कितना आ जाएगा 4, तो 0.04। ठीक है, और आपको चाहिए होगा एन, के इंटू टी, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 5, मेरे ख्याल में 10। ठीक है, मैच भी कर रहा है तो भी सही है सारा। अब सारा वैल्यूज उठा के फॉर्मूला में पटको। सी कितना आया था आप लोगों को, 30, ब्रैकेट के अंदर में 1 - 1.04 टू द पावर -10 अपॉन में 0.04 प्लस फेस वैल्यू वाज 1000 इनटू, ये भी हो जाएगा 1.04 टू द पावर -10। इसका आंसर आपको दे रखा है 0.6761। सो 30 इंटू 1 - 0.6761 अपॉन 0.04 प्लस 1000 इंटू 0.6761। तो यहां से तो वही 676.1, और यहां से ये डिफरेंस कितना आएगा, 3239 अपॉन में 0.04। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है बताओ, एक बार आप लोग ये ट्राई कर लो और ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है। यहाँ देखो एक बार, ये कितना आ रहा है आपके 8.0975, और मल्टीप्लाई करोगे बाई 30, तो ये आपको दे देगा 242.925 और प्लस 676.1, तो प्लस 676.1, 919.025, ये आंसर है फाइनल। राउंड ऑफ ठीक है, थोड़ा बहुत 2 4 रुपए ऊपर नीचे भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा, हो गया सबका, आगे चलें फिर।
अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से ना थोड़ा सा क्वेश्चंस का डायरेक्शन चेंज होगा। अभी तक बस आपको फेयर प्राइस ही पूछ रहा था, तो दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ से बीच बीच में क्या करेगा, कोई दूसरा सिंबल का वैल्यू गायब कर देगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पढ़ के देखो, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 मैच्योर्स इन 5 years, तो ये आपका हो गया एफ, ये क्या हो गया आपका टी। इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, मतलब के कितना हो गया आपका 2। बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड इतना, ये क्या हो गया आपका डी। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इतना, तो ये क्या हो गया आपका पी। फाइंड द एनुअल कूपन रेट, मतलब क्या मिसिंग है बताओ, आर मिसिंग है यहाँ से। चलेगा ये चीज, लिखो जो जो है पहले उनका प्लॉटिंग कर लो। एफ इक्वल्स टू 1000, फिर टी इक्वल्स टू 5, के इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 8, पी इक्वल्स टू 800 और आर गायब है। सो आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां से अपने को आगे बढ़ने के लिए, मतलब मेन फॉर्मूला लगाने के लिए, पी इज इक्वल्स टू सी टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई, और प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई पावर माइनस एन। क्या चाहिए होगा बताओ, सी। सी का वैल्यू एफ इंटू आर बाई के इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू आर अपॉन के का वैल्यू 2 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे 0 0 कौन, और ये आ जाएगा आपके लिए 5, तो 5 आर। आई इज इक्वल्स टू डी बाई के इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 8 बाई 2 इंटू 100, अगेन 0.04, and n equals to k into t, so 2 into 5 which is equals to 10। यहां तक सारा ठीक है, चले। अब ये वैल्यूज उठा के जो है वो उस वाले में डालेंगे। चलो देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सी क्या आया था आपका 5 आर, यहाँ रहेगा 1 माइनस के 1.04 टू द पावर -10 ही है इस बार भी, 0.04 प्लस एफ कितना हो गया आपका 1000 इंटू 1.04 टू द पावर -10, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 0.6761, सो 5 आर इंटू 1 माइनस 0.6761 अपॉन में 0.04 और प्लस 1000 इंटू, ये हो जाएगा आपके लिए 0.6761, ठीक है। तो ये पार्ट तो आपको दे देगा 676.1। अच्छा ये वाले पार्ट में एक बार फिर से न्यूमरेटर बताओ तो क्या आया था 0.3239 अपॉन में 0.04, और यहां पर है आपके पास में फेयर प्राइस दिया हुआ 800, तो यहाँ 800 आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको पहले उठा के वहां ले जाते हैं, ठीक है, सब ट्रैक कर लेते हैं। तो 800 माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, आई थिंक 23.9 इधर, और 800, हाँ सही बात है, तो 123.9, दिस इज इक्वल्स टू 5 आर इंटू, इसका देख लो एक बार, 0.3239 डिवाइडेड बाई 0.04, 80975 टाइप आ रहा है कुछ, 80975, ठीक है। गलत कर दिया क्या, एक सेकंड रुको, 0.3239 डिवाइडेड बाई, अरे नहीं नहीं ये गड़बड़ कर रहा हूँ, 0.39 डिवाइडेड बाई 0.04, हाँ 8.0975 है, 8.0975, ठीक है। और इंटू 5 अगर कर लें इसको तो 40.48, सो आर इक्वल्स टू, वहां 100,
मतलब राउंड ऑफ करके 480 जगह 49 कर लो, और 40.49 टाइप कर दो। तो ये हो गया आपके लिए 123.9 डिवाइडेड बाय 40.49, ये आपके आ जाएगा 3.06। आर इक्वल्स टू 3.06%। सुनो, हो गया सबका ये वाला, आगे चल रहे हैं देखो। अगला क्वेश्चन, अ बॉन्ड हैविंग अ फेस और मेच्योरिटी वैल्यू, a bond having a face or maturity value of rupees 56,000 redeemable at par in 6 year carries a coupon rate of इतना। तो ये हो गया आपका क्या, एफ, ये हो गया आपका टी, कूपन रेट ये वाला मतलब आर, फिर टू बी पेड क्वार्टरली मतलब के इक्वल्स टू 4, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ इट इफेक्टिवली यील्ड 9% मतलब ये डी हो गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसमें फिर से वही परचेज प्राइस ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, लिखो पहले सारा मैपिंग करो वैल्यूज का। तो एफ इक्वल्स टू 56,000 कॉमा, टी इज इक्वल्स टू 6 कॉमा, आर इक्वल्स टू 7%, के इक्वल्स टू 4, फिर परचेज प्राइस आपको चाहिए पी, और डी इक्वल्स टू आपको दे दिया है 9%। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होता था आपको, सी इक्वल्स टू एफ इंटू आर बाई 100 या आर बाई के इंटू 100। सो एफ आपका कितना है 56,000 इंटू आर है आपका 7 और के है आपका 4 इंटू 100, तो 2 जीरो के, फिर 4 से 56 चला जाएगा, कितना 140, और ये मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 980 क्या, ये सी आ गया आप। आई इक्वल्स टू डी बाई के इंटू 100, तो डी का वैल्यू 9, के का वैल्यू 4 इंटू 100। डेसिमल फॉर्मेट में हम श्योर कि इसको ना इससे मैच करना पड़ेगा पक्का, तो 0.0225, ठीक है, चलेगा ये चीज। फिर आपको चाहिए एन, एन का आंसर था के इंटू टी, के हो गया आपका 4, टी हो गया आपका 6, इट विल बी 24। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इस चीज को जो है ना आप दोनों फॉर्मेट में याद रखना। अभी तो ऑनेस्टली बोलूं तो कैलकुलेटर का दम है हमारे पास में, तो कितना ही डेसिमल गंदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा बेटर जो है वो रेशियो वाला फॉर्मेट ही काम में है, कैंसिल वैंसिल अच्छे से हो जा रहा हो, तो केयरफुल रहना उस चीज को लेके थोड़ा सा, चलेगा। बाकी फेयर प्राइस चाहिए तो वही सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 - 1 + i⁻⁻n अपॉन में आई, और प्लस एफ इंटू 1 + i⁻⁻n। सी का आंसर आपका 980, 980 होल थिंग इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1.0225 पावर -24 एंड 0.0225 प्लस फेस वैल्यू वॉज 56,000 इंटू 1.0225 4 टू द पावर -20। तो इसका वैल्यू काफी सिंपल सा ही दिया हुआ 0.58। सो 980 इंटू 1 - 0.58 अपॉन 0.0225 प्लस 56,000 इंटू 0.58। देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके 980, ये न्यूमरेटर में क्या बचेगा 0.42, और नीचे है 0.0225, और प्लस ये वाले में भी आई थिंक 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बेसिकली 560 इंटू 58, चलेगा। ये करके बताओ क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है पहले वो बताओ, मतलब अगर कैलकुलेट किया तो इसका बताओ 980 इंटू वट
कर देता हूं यहाँ पे 0.42 डिवाइडेड बाय 0.0225 तो 18.67 आएगा शायद। और प्लस ये पहले इसको सल्टा लें इंटू 980 तो 18293 प्लस यहां से है अपने पास में 560 इंटू 58 तो 32480 ठीक है। इन दोनों को ऐड करूं 18293 50773 अप्रोक्स लगा दूं। अच्छा ठीक है, आगे चल रहे हैं यहां से। 2 मिनट देखो मेरी तरफ, थोड़ा ध्यान से सुनना। दो चीज है, एक छोटा सा थ्योरी है और उसके अंदर एक वाईटीएम का फॉर्मूला है, बस इसके साथ में बॉन्ड खत्म आपको। पहले इस छोटे से थ्योरी पे बात करते हैं। देखो तो इफ डिस्काउंट रेट वाईटीएम is less than coupon rate then present value is greater than face value, मतलब इसको बॉन्ड एट प्रीमियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इफ डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू कूपन रेट तब इसको प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू या एट पार या पार वैल्यू बोल सकते हो, एट पार बोल। और इफ डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट देन प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, इसको आप बोल सकते हो कि बॉन्ड एट डिस्काउंट वाला सिचुएशन चल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उस चीज को थोड़ा आप समझने का ट्राई कर। यहाँ पे मैं दो चीज का कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक है कूपन रेट और दूसरा है आपका डिस्काउंट रेट, चलेगा। कूपन रेट कौन सा रेट है, जिससे आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा वो वाला, या जिससे आपका पैसा रिड्यूस होगा वैनिश होगा वो वाला? बोलो जोर से बोलो। एक्स्ट्रा मिलेगा। और कूपन रेट कौन सा है, सॉरी कूपन रेट तो वो है, ये वाईटीएम कौन सा है, जिससे आपके पैसे का वैल्यू कम हो। ये डिस्काउंट करने का रेट है आपकी। अब अगर डिस्काउंट करने वाला रेट, मतलब आप ऐसे सोचो कि जाने वाला पैसा का रेट अगर आने वाला पैसा का रेट से क्या होगा, कम होगा, तो मतलब ये बहुत वैल्यूएबल चीज। तो ये क्या कि थोड़ा और महंगा बिके, बॉन्डेड प्रीमियम बिके। आया बात समझ। अगर जाने वाला पैसा का रेट और आने वाला पैसा का रेट अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बात बराबर ही है, तो एट पार बिकने का चांसेस है उस चीज को। और अगर मान लो कि जाने वाला पैसा का रेट आने वाला पैसा का रेट से ज्यादा होता है, तो ये अच्छा बात है कि बहुत खराब बात, बहुत खराब बात। तो ऐसे बॉन्ड को कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, डिमांड फॉल हो जाएगा और डिमांड फॉल के चक्कर में इसका कैसा रेट रहेगा, डिस्काउंट में बिकेगा ये वाला बात थोड़ा सा याद रखें। अगर वाईटीएम आपके कूपन रेट से कम हुआ तो वो बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत वैल्यूएबल बॉन्ड है, डिमांड ज्यादा होगा इसलिए उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रीमियम पे बिकेगा वो। अगर मान लो कि डिस्काउंट का रेट और आने वाला पैसा का रेट अगर सेम रहा तो बॉन्ड जितना रेट पे है उतने पे ही बिकने का चांसेस है उसको। और अगर मान लो कि जाने वाला पैसा का रेट आने वाला पैसा का रेट से ज्यादा हो गया तो दिस इज अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट, कोई करना नहीं चाहेगा जनी, इसीलिए इसका दाम क्या हो जाएगा, इट विल क्रैश। और ये कितने पे बिकेगा बताओ, डिस्काउंट पे बिकेगा। इज द आइडिया ओके, चलेगा। इसको आप लोग इसको कॉपी कर लो, सेम ही बात है। कूपन रेट का वैल्यू ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट रहा, ये अच्छा सिचुएशन है, बॉन्डेड प्रीमियम बिक्री होता है यहाँ पे। अगर मान लो कि कूपन रेट का वैल्यू इक्वल है तो पार वैल्यू पे, और कूपन रेट का वैल्यू डिस्काउंट रेट से अगर कम है, डिस्काउंट रेट अगर ज्यादा है तो बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट, इसीलिए डिस्काउंट पे बिकेगा। अच्छा आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट एक और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर यील्ड टू मेच्योरिटी। लिखो, पहले फॉर्मूला देख लो। अप्रॉक्स वाईटीएम इज इक्वल्स टू सी प्लस एफ माइनस पीवी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एफ प्लस पीवी डिवाइडेड बाई 2। तो थोड़ा ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, सी मतलब क्या हो जाएगा,
कूपन पेमेंट। एफ मतलब क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। पीवी मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। एन मतलब क्या हो जाएगा? के इंटू टी, जो पहले ही होता था सेम ही रहेगा, और बाकी सारा तो सेम। और ये सारा वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल में आपको मेंशन करके दिया हुआ रहेगा। बस आपको सबको बिठाना है, सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर। चले आगे लिख लो। डन। देखो तो इसको, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000, मतलब ये आपका एफ हो गया। हैज कूपन रेट ऑफ 10%, ये आपका आर हो गया। एंड एनुअल, सॉरी, 10% पर एनम, पेड सेमी एनुअली, मतलब के इक्वल्स टू क्या बोल दिया आपको? 2। एंड मेच्योर्स इन 4 years, मतलब ये हो गया आपका टी। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इतना, मतलब ये आपका पीवी हो गया। फाइंड द यील्ड टू मेच्योरिटी। अभी यील्ड टू मेच्योरिटी निकालने के लिए जो जो सामान चाहिए, मुझे लगता है कि सी और एन मिसिंग है वहां से, बाकी सारा चीज तो अवेलेबल है। सी निकालो। सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? एफ इंटू आर अपॉन के बाई 100, मतलब के इंटू 100। ये सारा फॉर्मूला सेम ही है पहले वाला, हाँ जैसा था वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 1000 इंटू आर आपको दिया है 10 और के आपको दिया है 2 इंटू 100। सो आई थिंक एक जीरो गया और एक जीरो यहां से गया, और ये कितना आ जाएगा? 50। सही कह रहा हूँ क्या? सी के बाद में और क्या चाहिए आपको? एन चाहिए, वो क्या हो जाएगा? के इंटू टी। सो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? वो 8। नाउ आई फील कि सब कुछ आ गया जो जो चाहिए हमको फॉर्मूला में लगाने के लिए। अब लिखो तो, वाई टी एम इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू सी प्लस एफ माइनस पीवी बाई एन डिवाइडेड बाई एफ प्लस पीवी बाई कितना? 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, सी आपका है 50 प्लस फेस वैल्यू वाज हाउ मच? 1000। सो 1000 माइनस प्रेजेंट वैल्यू वाज 1140 अपॉन एन। एन आपका था 8। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई 1000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू 1140 अपॉन में 2। So this is equals to 50 प्लस ये कितना आ जाएगा? -140/8, और 140 कटेगा 8 से कि नहीं? ये कटना तो चाहिए शायद। यहाँ से साइड में करके देख लो। 140/8 अगर काटोगे तो 4 से काटने से ये कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ से 35। सही कह रहा हूँ क्या? 12 और 5 20, और ये फिर और काटोगे तो 17.5 ना। तो ये हो गया आपके लिए कितना? आई थिंक -17.5, क्योंकि ये बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो -17.5। और नीचे आपके पास में इनका एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 10 पक्का? ठीक है, उसका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 32.5 डिवाइडेड बाई 1070। चेक करो कितना आ रहा है। 0.30 कुछ वैसा आएगा। 0.03। एक और अगर डिजिट बता सको तो। 30 ही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ एक चीज देखो, आपने इस फॉर्मूले के बगल में लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं होना। इन डेसिमल देगा आपको ये आंसर, इन डेसिमल। चलेगा ये चीज? अब परसेंटेज में आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखो देयर फोर डी इज इक्वल्स टू 0.03 विच इज इक्वल्स टू 3%। तो पिछले वाला सेट में कोई एट और क्लोजर उसमें था। हाँ, वो काट नहीं सकते हैं। बीच में +50 अलग से ना, एलसीएम लेके फिर काट सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो एक, ये ठीक है, इसमें एक कैच है। के इक्वल्स टू हमने क्या लिया था बताओ?
2, तो 2 लेके यदि सॉल्व किया पूरा का पूरा, तो ये आपको मिला हाफ ईयरली रेट। कौन सा रेट मिला बताओ? हाफ ईयरली। लेकिन जब भी हम आंसर देंगे तो वो कौन सा रेट होगा? हमेशा एनुअल रेट होना चाहिए। तो नीचे लिखो देयरफॉर एनुअल रेट या एनुअल वाईटीएम, एनुअल वाईटीएम इज इक्वल्स टू 6%। एनुअल वाईटीएम इज इक्वल्स टू 6%। ठीक है। अगर के इक्वल्स टू 4 लेके काम किया रहता तो क्या होता? इंटू 4 होता। थोड़ा क्लियर लेना है इस चीज। इसके साथ में बॉन्ड आप लोग का पूरा खत्म।